नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हुआ हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन। बैहर के राजा खान रहे पहले स्थान पर। पुलिस महानिरीक्षक ने भी लगाई 21 किलोमीटर की दौड़। जिले में गरिमा पूर्वक मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। कलेक्टर वी किरण गोपाल फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। जिले के कांग्रेसी नेताओं ने सौंपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को ज्ञापन। राजा सोनी के खिलाफ की शिकायत। कहा, खुद की गलती से हुई है राजा सोनी की जमानत जब्त। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने उत्सव मेले पर रोक लगाने की मांग। कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में कहा, करों की चोरी की जाती है उत्सव मेले में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा, टिकट वितरण में गलती नहीं होती तो बालाघाट नगर पालिका होती कांग्रेस के कब्जे में। एसडीएम कोर्ट ने असहाय बुजुर्ग को दिलाया न्याय। पुत्र ने नौकरी पाते ही परिवार से किया था किनारा। पुत्र को एसडीएम कोर्ट ने दिया 5,000 रुपए का मासिक खर्च देने का आदेश। करोड़ों की बकाया राशि को लेकर जिला परिवहन विभाग हुआ संजीदा। वाहन चालकों को मौके पर ही थमाए गए नोटिस। टैक्स जमा न करने वाले वाहन चालकों पर होगी सख्त कार्यवाही। हनुमान चौक में बाइक की भिड़ंत से नगर सैनिक घायल। जिले के 8 बीआरसी पर कलेक्टर ने लगाया जुर्माना। और शनिवार को मनाया जाएगा बसंत पंचमी पर्व। स्कूलों में होगी विद्या की देवी मां सरस्वती जी की विशेष पूजा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला ओलंपिक संघ और युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हीरो अंतर्राज्यीय हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। दौड़ का आगाज हनुमान चौक से हुआ और मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन और पुलिस महानिरीक्षक डीसी सागर ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जोश, जज्बा और जुनून के साथ आयोजित हाफ मैराथन दौड़ में प्रशासनिक अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं इस समारोह में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, सांसद बोध सिंह भगत, नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। तमाम नागरिकों से हमारा अनुरोध को अपने अपने वाहन पर साफ चलाने करने, क्योंकि मेरा काम बहुत अनुरोध होती है। किलोमीटर की दौड़ शुरू की है। बहुत बढ़िया जैसा आगाज था वैसा ही आज दौड़ का नंबर है 5वें स्थान के लिए। मैं चाहूंगा तालियां बजनी चाहिए। इस दौड़ में 151 धावकों ने हिस्सा लिया। वहीं पुलिस महानिरीक्षक डीसी सागर ने भी पूरे 21 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। हनुमान चौक से शुरू हुई इस हाफ मैराथन दौड़ में धावक कायदी के मां वैष्णो देवी मंदिर तक गए, फिर वहां से वापस हनुमान चौक तक आए। इस 21 किलोमीटर की दौड़ में बैहर के राजा खान ने पहला स्थान प्राप्त किया। उन्हें 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। दूसरे नंबर पर नरसिंहपुर के निखिल यादव रहे। तीसरा स्थान सिवनी के रामेश्वर पटले ने प्राप्त किया। चौथे नंबर पर कटंगी के लकेश कुशराम और 5वें नंबर पर बहरई के पुरुषोत्तम भगत रहे। मैराथन दौड़ के समाप्त होने पर हनुमान चौक में ही समापन कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर सांसद बोध सिंह भगत, नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पूरे 21 किलोमीटर की दौड़ लगाने वाले आईजी डीसी सागर को समिति द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती को यादगार बनाने के मकसद से शिवसेना के द्वारा नगर के सुभाष चौक में मिठाई वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं को इस मौके पर मिठाई बांटी गई। कार्यक्रम का आगाज सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद सभी ने वीर सेनानी के कार्यों को याद किया।
कार्यक्रम के संबंध में शिवसेना के जिला प्रमुख शैलेश मालवीय ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं इस मौके पर वार्ड के नवनिर्वाचित पार्षद सहित गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में हमने मिठाई वितरण किया गया और पुत्री सालों के बच्चे के द्वारा इनका स्वागत करवाया गया और मोहल्ले के हमारे माननीय पार्षद महोदय मनीष वर्मा भी उपस्थित थे। शुक्रवार को नगर के हनुमान चौक में 2 बाइक की सीधी भिड़ंत में 45 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। घटना के संबंध में नगर सैनिक विभाग के सहायक उप निरीक्षक महेश कुमार उइके ने बताया कि घायल होमगार्ड विभाग में आरक्षक है, जो कि रोजाना की तरह अपने निज ग्राम हट्टा से ड्यूटी के लिए होमगार्ड कार्यालय आ रहा था, तभी हनुमान चौक में सड़क हादसे का शिकार हो। घायल को इस हादसे में सिर में चोटें आई हैं, जिसका उपचार चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे एक हमारे स्टोर शाखा में सैनिक क्रमांक 78 सोहनलाल खरोले जो है वो अपने ड्यूटी में आ रहे थे। जैसे कि मैं परेड से छूटने के बाद मुझे लोकेशन मिला कि सोहनलाल का एक्सीडेंट हो गया है। मैं अपनी जवानों के साथ में या अपने कर्मचारियों के साथ में उनको देखने आया और देखा कि मतलब हकीकत में उनका एक एक्सीडेंट हुआ है। सिर में कुछ चोट नज़र में आया, उनको पट्टी लग चुकी थी। जैसे कि आके देखता हूँ तो थोड़ी स्वस्थ तो हैं वैसे, पर उनके सिर में टाँके लगे हुए हैं। अभी मतलब वार्ड नंबर AC वार्ड में और बेड नंबर। परिवहन विभाग में करोड़ों के बकाया राजस्व को लेकर जिला परिवहन के अधिकारियों में चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखाई देने लगी हैं। वहीं बकायादारों पर परिवहन विभाग ने सख्त रवैया अपनाते हुए वाहन मालिकों को मौके पर ही नोटिस थमाई जा रही है। साथ ही जिन्हें नोटिस मिल चुकी है उन्हें साफ तौर पर जता दिया गया है कि वे बकाया कर अतिशीघ्र जमा करें। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला परिवहन अधिकारी RD दक्ष ने कहा कि करीब 3 करोड़ से ज्यादा राजस्व की वसूली की जानी है, जिसको लेकर वाहन मालिकों को नोटिस दिए जा चुके हैं। यदि निर्धारित समय में वाहन मालिकों के द्वारा कर राशि जमा नहीं की जाती है तो उनके वाहन जब्त करते हुए राजसात कर वाहनों की नीलामी करके टैक्स वसूला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मार्च माह तक बड़े पैमाने पर राजस्व वसूली के लिए परिवहन विभाग कमर कस चुका है। राजस्व जमा नहीं कर रहे हैं सर। फिर भी कितनी गाड़ियों पे कार्रवाई? 1077 गाड़ी हैं जिनका नोटिस आए हुए हैं ग्वालियर मतलब परिवहन कार्यालय से। उनके लिए नोटिस सर्व कर दिए और उनको नोटिस चस्पा भी कर दिए हैं कार्यालय में कि अपना अपना आकर के टैक्स जमा कर रहे हैं देख करके। और जो अब नहीं जमा कर रहे हैं उनके विरुद्ध तो कार्रवाई की जा रही है। जो उनको अपने जब्त कर पुलिस थाने में या अपने कार्यालय में खड़ा कर उनसे टैक्स वसूली की जा रही है। सर कितना टैक्स बकाया है? फिर भी करीब उन पर 3 करोड़ रुपए बकाया है। सर कब तक वसूली हो जाएगी सभी? अपना मार्च तक करना है किसी भी तरह से, मार्च 15 तक। सर अगर जो टैक्स जमा नहीं करता तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? उन पर गाड़ी जब्त करके उनको राजसात की जाएगी, गाड़ी नीलाम की जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को ढीमरटोला स्कूल मैदान में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। स्वर्गीय श्यामलाल बोरकर की स्मृति में आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई और देश को आजादी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। क्रिकेट प्रतियोगिता के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अंकिता साठी, कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमती निर्मला टाकसांडे, टूर्नामेंट संयोजक अनिल सोनी एवं पार्षद क्षमा मुकुंद बंसोड़ सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। राकान क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित प्रतियोगिता का पहला मैच पुलिस बॉयज बनाम बाबा जानी 11 के मध्य खेला गया। खेले गए मैच में बाबा जानी 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में 126 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में पुलिस बॉयज की टीम ने 2 गेंद शेष रहते ही 6 विकेट से यह मैच जीत लिया। मैच में बाबा जानी 11 की ओर से कन्हैया राउत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 9 छक्के एवं 2 चौकों की मदद से 72 रन बनाए, जबकि विजेता टीम की ओर से ओम प्रकाश और आतिश ने चौथे विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी कर अपनी टीम को विजय दिलाई। अच्छा डीलर द्वारा पहला रन काफी तेजी से दूसरे रन की कोशिश जाती हुई 17 रन का पहुंचा टीम का स्कोर तैयार अपने ओवर के लिए। अच्छा शॉट मगर
ग्राउंड की थोड़ी खराबी के कारण सिंगल ही रन संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का स्कोर 20 रन। इसी तरह प्रतियोगिता का दूसरा मैच राकान क्रिकेट क्लब एवं ITI के मध्य खेले गए मैच में राकान 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 113 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया। इसके जवाब में खेलने उतरी ITI की टीम 9 ओवर में सभी विकेट खोकर 89 रन ही बना सकी। इस तरह राकान 11 ने यह मैच जीत लिया। मैच में राकान की ओर से तापस ने 40 रनों का योगदान दिया, वहीं राहुल सोनी और मुकेश पाचे ने लगातार 3-3 छक्के उड़ाए, जबकि ITI की टीम शुरुआत में ही लड़खड़ा गई। पहले 3 ओवर में ही उनके टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज महज 27 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। मैच में सर्वाधिक विकेट मुकेश पाचे ने लिए। उन्होंने 3 ओवर की गेंदबाजी में 5 विकेट लिए। जनवरी 1987 को कलकत्ता में जन्मे एक महान पुरुष का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक महत्वपूर्ण भूमिका द्वितीय विश्व युद्ध में हुई थी। आज जिनके अथक प्रयासों से आज हम आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं, ऐसे महापुरुष को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और चरण वंदन करता हूं और सभी लोगों से एक अनुरोध करता हूं कि जिन महापुरुषों ने हमारे भारत को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की बलिदान दी, उनके मान सम्मान को बनाए रखें और आपसी भाईचारे से रहें। डॉक्टर श्यामलाल जी बोरकर की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है और आज हमारे नेताजी सुभाष चंद्र जी की बोस जी की जयंती है। उनके उपलक्ष्य को भी देखते हुए आज हमने इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। यहाँ बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट होता है और यहाँ हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अंकित असाडी थे और हमारी दीदी श्रीमती निर्मला टाकसांडे जी यहाँ पे उपस्थित थी। सभी लोगों ने इस टूर्नामेंट में दिल खोलकर हिस्सा लिया और अच्छा सहयोग प्रदान किया। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से अपील करता हूँ कि टूर्नामेंट को देखने के लिए प्रतिदिन और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव शुक्रवार को कटंगी और वारासिवनी प्रवास पर आए। वे कटंगी नगर पंचायत अध्यक्ष और वारासिवनी नगर पालिका अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। यहां पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष श्री यादव से बालाघाट के अनेक कांग्रेसी नेताओं ने भेंट की और उन्हें एक ज्ञापन के माध्यम से बालाघाट नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजा सोनी की शिकायत की। इन कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि इस चुनाव में राजा सोनी की जमानत जब्त हो गई थी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार हैं। जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनूप सिंह बैस ने बताया कि राजा सोनी अपनी हार का आरोप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों पर लगा रहे हैं, जबकि हार के लिए राजा सोनी ही जिम्मेदार हैं। कि नगर पालिका चुनाव के दौरान कुछ कांग्रेसी साथियों के द्वारा भीतरघात किया गया, लेकिन इस तरह की इसके संबंध में हमने अपना स्पष्टीकरण मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अरुण यादव जी को दिया है। जो भी नगर पालिका चुनाव से संबंधित जो भी शिकायतें या बातें कही जा रही हैं, ये पूरी तरह से निराधार हैं। ये मैं समझता हूं कि कांग्रेस के प्रत्याशी को इस पर स्वयं आकलन करना चाहिए। किसी दूसरे के पाप का प्रायश्चित कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। ये आत्ममंथन का दौर है, आत्ममंथन करना चाहिए और न कि किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। इसी तरह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहीम खान का कहना है कि राजा सोनी खुद ही गलती से चुनाव में अपनी जमानत तक गंवा बैठे हैं और वे हम पर आरोप लगा रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुनः आज जब प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ, उनने अखबार में फिर हमारे नाम से जो प्रकाशित किया, हमने माननीय अध्यक्ष जी को इस बात का ज्ञापन सौंप के उनका पूरा जो चिट्ठा है, जो गलती हमारे से टिकट देने में हुई थी, जिसका पूरा परिवार भाजपा में है, और जो प्रत्याशी था उसकी भी गारंटी नहीं है कि उसका आधा खून भाजपा ही है या कांग्रेसी है। तो उसके चिट्ठे के बारे में हमने पूरी जानकारी लिखित में मैंने दी है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी निवेदन किया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस की एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी एकजुटता के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और इसी कारण हम लोगों ने, समस्त कांग्रेस जनों ने इस बात का भी निर्णय लिया है कि जल्द ही इन विरोधियों को
और जो कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, कांग्रेसियों के खिलाफ बात करने का काम कर रहे हैं, इनको जल्द ही एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से शोकास नोटिस दिया जाएगा। और क्यों ना इनको, अगर ये दोबारा इनके अखबारों में ऐसी खुद का अखबार में अपनी बातें कांग्रेस के खिलाफ लिखते हैं, तो क्यों ना इनको कांग्रेस के लिए से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाए। कांग्रेसी नेता जुगल शर्मा का कहना है कि राजा सोनी ने टिकट वितरण में जो गड़बड़ी की, इसी का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा है। पूर्व नगरपालिका एवं बालाघाट नगरपालिका चुनाव के अंतर्गत जिस प्रकार से चुनाव के संचालन को लेकर जिन लोगों ने चुनाव लड़ा और उनकी जी खामियों के कारण में प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई और उसके बाद वो उस सारी की सारी हार का ठीकरा कांग्रेस के कर्मठ सक्रिय कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है और अखबार के माध्यम से कांग्रेस को गुटबाजी का स्वरूप दिया जाने का जो कार्य किया जा रहा है उसकी विस्तृत जानकारी एक ज्ञापन के माध्यम से बालाघाट शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोगों ने दिया और जिसपे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अरुण यादव जी ने कहा कि ये बालाघाट की सारी जानकारी मुझको है और कुछ पार्षद से लेकर टिकटों में जो गड़बड़ियाँ तो हुई थी, इस सारी की चीज़ें की जानकारियाँ हैं और ये अखबारों के अंदर में जो कांग्रेस के सक्रिय और अच्छे कार्यकर्ताओं के खिलाफ में जो टिप्पणियाँ की जा रही है, इसके लिए भी शोकॉस नोटिस देने की बात उन्होंने की। प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को राजा सोनी की शिकायत करने वालों में भीम फुलसुंगे, अनुराग चतुर्मोहता, अजय मिश्रा, अंजू जायसवाल, डॉक्टर आशु जोशी, विजय अग्रवाल, महेंद्र पचौरी, शमीम सिद्दीकी, मकसूद खान सहित अनेक नेता शामिल हैं। वैनगंगा नदी के ढीमरटोला तट पर स्थित नव दुर्गा मंदिर की स्थापना के 9 वर्ष पूरे होने पर यहां विशेष पूजा अर्चना के साथ अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए गए। यहां सुबह से ही पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया था। वहीं बड़ी संख्या में माताजी के भक्तों ने मंदिर पहुंचकर माताजी का आशीर्वाद लिया। मंदिर में दिन भर भजन कीर्तन होते रहे। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन शनिवार को किया जाएगा। नौवें वर्ष में वर्षगांठ मनाने की गरज से आज पहला दिन था जिसमें हमने केवल स्नान कराया और श्रृंगार कराया, पूजा कराई और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ हुआ और लोगों ने मनोरंजन के लिए बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए। ये आयोजित तो 2 दिन का कार्यक्रम है। कल के लिए हमारे प्रोग्राम है कि हम भजन करेंगे और साथ में ये लगाएंगे, इनका रामायण का पाठ भी होगा और साथ में करीब 4 बजे से हम यहाँ के नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड के जो पार्षद हैं, इनके साथ साथ हमारे साथ करीब 8 वर्षों से काम कर रहे अनिल सोनी जी का भी सत्कार हम कल करने वाले हैं। विद्या की देवी मां सरस्वती जी की विशेष आराधना का पर्व बसंत पंचमी शनिवार को आस्था पूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर सभी स्कूलों और कॉलेज में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शैक्षणिक संस्थाओं में सामूहिक रूप से माता सरस्वती जी की पूजा अर्चना कर विद्या प्राप्ति का आशीर्वाद लिया जाएगा। अनेक स्कूलों में बसंत पंचमी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। बालाघाट जिले में भी गणतंत्र दिवस गरिमामय माहौल में 26 जनवरी को मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह मुल्ला स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि कलेक्टर वी किरण गोपाल होंगे। वे ध्वजारोहण करेंगे। इधर गणतंत्र दिवस पर आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों और परेड की रिहर्सल मुल्ला स्टेडियम में की जा रही है। शुक्रवार को भी परेड और अन्य कार्यक्रमों की रिहर्सल की गई। एक बढ़िया रिहर्सल करेंगे। कलेक्टर वी किरण गोपाल ने आज जिले के बीआरसी की बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तरुण राठी और सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक विनय रहंगडाले भी उपस्थित थे।
बैठक में निशुल्क गणवेश वितरण, साइकिल वितरण, पुस्तक वितरण, प्रतिभा पर्व के परिणाम एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में कमजोर वर्गों के बच्चों के प्रवेश की समीक्षा की गई। गत माह की समीक्षा बैठक में सभी बीआरसी को निर्देशित किया गया था कि वे अपने क्षेत्र की शालाओं में गणवेश एवं साइकिल की राशि का सभी बच्चों को वितरण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने कहा गया था। आज की समीक्षा बैठक में पाया गया कि केवल खैरलांजी और बालाघाट के बीआरसी द्वारा यह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इस स्थिति पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की और प्रमाण पत्र नहीं देने वाले कटंगी, बिरसा, लालबर्रा, वारासिवनी, किरनापुर, लांजी, बैहर एवं परसवाड़ा के बीआरसी पर 500 रुपए का जुर्माना काम करने की सजा के तौर पर लगाया है और जुर्माने की यह राशि कलेक्ट्रेट विकास परिसर के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा सभी बीआरसी को निर्देशित किया गया है कि वे उन्हें सौंपे गए कार्यों को जिम्मेदारी के साथ समय सीमा में पूर्ण करें, अन्यथा उनके ऊपर इसी तरह से जुर्माना लगाया जाएगा। बालाघाट शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने शुक्रवार को कलेक्टर वी किरण गोपाल से मुलाकात की और रोटरी क्लब द्वारा वर्षों से आयोजित किए जा रहे उत्सव मेले पर रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में शिकायतकर्ता विपिन बिहारी शांडिल्य और नंदलाल मानेश्वर ने बताया कि रोटरी क्लब द्वारा यह कार्यक्रम जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किए जाने की बात कहकर मनोरंजन कर सहित अनेक करों की चोरी की जाती है। मेले में प्रवेश के लिए शुल्क लेकर लाखों रुपए एकत्रित किए जाते हैं। पूरी तरह व्यापारिक मेले में लाखों रुपए के सामानों की बिक्री कर शासन से टैक्स की चोरी की जाती है। इसीलिए इस उत्सव मेले पर रोक लगानी चाहिए। 7 साल से करीब चल रहा है टैक्स वसूली कर एक माह ग्राउंड है सर वहाँ बच्चों के खेलने के लिए, कम से कम उसके लिए तो छोड़ दें उसको और कहीं करा लें अपना। और ना इसमें जनहित का कुछ मुद्दा है। बाहर से छिंदवाड़ा से जबलपुर से वो आते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, क्या क्या बेचते हैं, क्या क्या करते हैं, झूला लगता है, मौत का कुआं लगता है, मतलब नहीं कुछ। आज हम लोग जो है बालाघाट की नगर की जनता की ओर से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे। ज्ञापन में हमने उल्लेख किया है कि बालाघाट रोटरी क्लब द्वारा जो है प्रतिवर्ष बालाघाट उत्सव के नाम से आयोजन किए जाते हैं, उसका आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा कहना है कि हम उस कार्यक्रम के विरोधी नहीं हैं। हमारा कहना है कि वो नियमानुसार कार्यक्रम का आयोजन करें। इससे बड़ा भव्य कार्यक्रम करें, ये तो छोटा कार्यक्रम है, इससे बड़ा कार्यक्रम आयोजित उनको करना चाहिए, पर शासन के समक्ष टैक्स का भुगतान उनको करना चाहिए। साइकिल स्टैंड के नाम से ही वसूल करते हैं, प्रवेश के नाम से टिकट वसूल करते हैं, अंदर जो स्टॉल लगते हैं उनसे वो भारी भारी रकम लेते हैं, पर शासन प्रशासन को उसका कोई लाभ नहीं मिलता। शासन को टैक्स मिलना चाहिए। तो हमारा बस एक निवेदन था कलेक्टर साहब से कि रोटरी क्लब द्वारा आयोजित इसके पहले भी जो 6 वर्ष 7 वर्ष जो उनने आयोजन किया है उसका सारा मनोरंजन कर, वाणिज्यिक कर, विक्रय कर, सभी तरह के जितने भी कर होते हैं वो नियमानुसार अदा करें और कार्यक्रम का आयोजन करें। हमारा विरोध करने का आशय सिर्फ इतना था कि ये लोग रोटरी क्लब के नाम पे जिला प्रशासन का नाम लगाते हैं, पुलिस की भारी व्यवस्था रहती है और सारे तरह से वसूली करते हैं और 1 रुपये का टैक्स इन्होंने आज तक नहीं दिया है। वारासिवनी की नई नगर पालिका परिषद का शपथ ग्रहण शुक्रवार को समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। गांधी चौक पर आयोजित इस समारोह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल को शपथ दिलाई। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने समस्त पार्षदों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि भाजपा का असली चेहरा अब जनता के सामने आ गया है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जनता पर अत्याचार कर रही है। नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि उन्हें नगर की जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वे अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे। आशीर्वाद मिलने में बहुत समय लगता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है आशीर्वाद लेने के लिए। हम भी 3-3, 4-4 चुनाव लड़के आए हैं। बहुत संघर्ष के बाद जनता का विश्वास प्राप्त होता है और जब जनता का विश्वास हमें जो मिला है वारासिवनी के इस चुनाव में, इस जनता के विश्वास को हमें कायम रखना है। और वो कब कायम होगा? जब आप अपनी परिषद के साथ में मिलकर जो कुछ आपने अपने भाषण में यहाँ पर किया है
उसको प्रेरित करके उसको काम के रूप में दिखाकर इस 12 में हमको करना होगा। मुझे उम्मीद है नौजवान साथी है, हमने इनका चयन किया है इस चुनाव के लिए। गुड्डा जायसवाल जी मेरे पास आए थे, मैं कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से, मैंने इनसे कहा था कि तुम वापस लड़ो, अपनी धर्मपत्नी को लड़ाओ। इनने कहा नहीं भैया, इस बार नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। मेरा तो मन था कि इनको फिर से लड़ाया जाए, क्योंकि जो विकास हमने किया था मुझे पता था पिछले 5 साल में। धन्यवाद देता हूं हमारे जिला अध्यक्ष जी को, उन्होंने कहा कि नए लोगों को अवसर अब आने वाले समय में देना होगा, और वो विक्की पटेल के रूप में आपको यहाँ पर मिला है। गोपाल सेंद्रे जी से अनुरोध है कि वे भाई विवेक रविंद्र माने जी का स्वागत करें। तेजलाल जी सिरसाटे जी से अनुरोध है कि वे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि यदि बालाघाट नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष की टिकट आवंटन में गलती नहीं होती तो बालाघाट नगर पालिका पर भी कांग्रेस का ही कब्जा होता। वारासिवनी प्रवास पर आए श्री यादव पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। श्री यादव ने स्वीकार किया कि बालाघाट में टिकट वितरण में कुछ त्रुटियां जरूर हुई है। पत्रकार वार्ता में श्री यादव ने अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। हमारी पार्टी को मार्गदर्शन देती रही है, राहुल जी को भी मार्गदर्शन देती रही, हमें भी मार्गदर्शन देती रही, सभी को निश्चित रूप से उनकी उपयोगिता पार्टी। यादव जी, बालाघाट नगर पालिका संभवतः कांग्रेस के पास होती है यदि टिकट का सही वितरण होता तो। वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कुछ में त्रुटि हुई है, मुझे भी संज्ञान में आया है। अब हो गया, सब हो गया, अभी देखा जाएगा। शुक्रवार को नवीन बोर्ड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और नवीन बोर्ड इंग्लिश स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में मोती नगर स्थित विद्यालय प्रांगण में शालेय वार्षिकोत्सव का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे सहित वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम का आगाज आगंतुकों के स्वागत के साथ हुआ। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने मंच के माध्यम से प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। कार्यक्रम के संबंध में स्कूल के प्राचार्य पवन कोल्हटकर ने बताया कि विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसका समापन 26 जनवरी को होगा। फंक्शन आयोजित है और इसमें बच्चों के कलाओं को उभारने के लिए आयोजन किया गया है और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, एकांकी, बच्चों की कुछ नाटक के इस टाइप के आयोजन है। सर कितने दिवसीय कार्यक्रम होगा? ये कार्यक्रम दरअसल में एनुअल का 3 दिन का होता है, जिसमें आज हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कल स्पोर्ट्स होंगे, 26 जनवरी को सबको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। 2001 का कार्यक्रम होगा, उसके बाद में। सर इसमें और कितनी प्रकार के इसमें आयोजन करवाए जा रहे हैं? खेलकूद से संबंधित सभी स्पोर्ट्स से संबंधित वॉलीबॉल है हमारे यहाँ पर, लंबी कूद है, दौड़ है, क्रिकेट भी होता है और इंडोर में बैडमिंटन भी होता है। कितने वर्षों से संचालित हो रहा है? ये हमारा विद्यालय 1996 से संचालित है।
आज विद्यालय में हायर सेकेंडरी तक कक्षाएँ हैं, कॉलेज का स्टडी सेंटर है जिसमें से कॉलेज के सभी कोर्सेज भी संचालित होते हैं डिस्टेंस के तहत। परिवार के रवैये से आहत ग्राम पाइली के ग्रामीण बुजुर्ग को एसडीएम कोर्ट के आदेश की वजह से न्याय मिला। आदेश से सुकून हासिल करने वाले बुजुर्ग रामदास मेश्राम ने बताया कि वो भरवेली माइंस में पदस्थ था, लेकिन उसने 32 साल ड्यूटी करने के बाद अपनी नौकरी अपने पुत्र नरेंद्र मेश्राम को इस शर्त पर दे दी कि उनका भरण पोषण वो करेगा। लेकिन पुत्र ने नौकरी पाने के बाद उन्हें दरकिनार करते हुए एक रुपये के लिए उन्हें मोहताज कर दिया, जिससे उन्होंने इस संबंध में एसडीएम कोर्ट की शरण लेते हुए न्याय की गुहार लगाई और कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए पुत्र को आदेशित किया कि वो प्रतिमाह 5000 रुपये अपने परिजनों को दे। कोर्ट के इस फैसले से खुशी जताते हुए बुजुर्ग ने कहा कि अब वे सुकून से जीवन यापन कर पाएंगे। 32 साल ड्यूटी किया माइंस में और उसके बाद में लड़के को लगा दिया। 2 साल के मेरे पास ना आए, वो ना पैसा दे रहा है ना कुछ, मेरे को डब्ल्यू को निकाल दिया। अपन घर को छोड़ करके भरी माइन के क्वार्टर में रह रहा है, वो डब्ल्यू अपने घर में रह रहे। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उसके बाद में मैं आया, वकील साहब को मिला, मैंने उनसे मिल करके एसडीएम के पास में आवेदन लगा दिया। तो साहब ने फिर 5000 का आवेदन लगा दिया, ऑर्डर दे दी माइन में 5000 रुपये मिलना चालू हो गया। अच्छा, ये बताइए आपके बच्चों ने क्यों निकाला था आपको? बच्चे ने कि बोले तुम कमाओ खाओ, बहू और लड़का कहता है कमाओ खाओ, हमारे पास में कोई पैसा नहीं, पैसे के लिए आना मत, हम कहाँ कमाने लायक हैं तो कहाँ कमाए। क्या नाम बच्चे का? वीरेंद्र मेश्राम। अच्छा, आपकी कितनी सर्विस बाकी थी और आपने लगा दिया? 5 साल बाकी था मेरे। और लड़के को लगा दिया? लगा दिया, ताकि मैं इनका पालेगा पोछेगा। तो बोले हाँ मैं पालूंगा पोछूंगा, मेरे को नौकरी दे दो। अच्छा, मैं इसलिए दे दिया। उस समय ऐसा इकरार किया था उसने? जी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हुआ हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन। बैहर के राजा खान रहे पहले स्थान पर। पुलिस महानिरीक्षक ने भी लगाई 21 किलोमीटर की दौड़। जिले में गरिमा पूर्वक मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। कलेक्टर वी किरण गोपाल फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। जिले के कांग्रेसी नेताओं ने सौंपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को ज्ञापन। राजा सोनी के खिलाफ की शिकायत, कहा खुद की गलती से हुई है राजा सोनी की जमानत जब्त। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने उत्सव मेले पर रोक लगाने की मांग। कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में कहा करों की चोरी की जाती है उत्सव मेले में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा टिकट वितरण में गलती नहीं होती तो बालाघाट नगर पालिका होती कांग्रेस के कब्जे में। एसडीएम कोर्ट ने असहाय बुजुर्ग को दिलाया न्याय। पुत्र ने नौकरी पाते ही परिवार से किया था किनारा। पुत्र को एसडीएम कोर्ट ने दिया 5000 रुपए का मासिक खर्च देने का आदेश। करोड़ों की बकाया राशि को लेकर जिला परिवहन विभाग हुआ संजीदा। वाहन चालकों को मौके पर ही थमाए गए नोटिस। टैक्स जमा न करने वाले वाहन चालकों पर होगी सख्त कार्यवाही। हनुमान चौक में बाइक की भिड़ंत से नगर सैनिक घायल। जिले के 8 बीआरसी पर कलेक्टर ने लगाया जुर्माना। और शनिवार को मनाया जाएगा बसंत पंचमी पर्व। स्कूलों में होगी विद्या की देवी मां सरस्वती जी की विशेष पूजा। इन सभी समाचारों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट balaghatexpress.in पर। इसी के साथ पद्मेश न्यूज़ का यह अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।